रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गुरुदेव भगवान की जय, गंगा मैया की जय। जय जय सीताराम। यहाँ गंगा प्रत्यक्ष रूप से भी बह रही हैं और भजन के रूप में भी गंगा जी की महिमा हुई। और ये जो राम कथा है ये भी गंगा ही है। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोग जग पावनी गंगा। भगवान शंकर ने पार्वती जी से यही कहा कि उमा, तुमने जो प्रश्न किया है, जो इतना कल्याणकारी प्रश्न है, जैसे भगीरथ जी महाराज लोक कल्याण के लिए गंगा जी को लेकर के पृथ्वी पर आए और कितनी कल्याणकारी उनकी वृत्ति है भगीरथ जी की, कि जब उनके पुरखों का उद्धार हो गया तो कई बार लोग कहते हैं भाई वो हमारा काम हो गया और हमें क्या मतलब। वो जो है गंगा जी से निवेदन कर सकते थे कि गंगा जी अब आप कृपा करो, पधारो, जिसके लिए हम लाए थे आपको वो कार्य तो हमारा हो गया। लेकिन नहीं, भगीरथ जी ने जो अपना कार्य किया, जो रामचरितमानस का उद्देश्य है, स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबद्ध मति मंजल मातनोति। जो उद्गम होता है वो अपने सुख से होता है और जो संगम होता है वो कई लोगों के सुख से होता है। गंगा का उद्गम होता है गंगोत्री में और प्रयाग में जाकर के संगम होता है, जहाँ पर भक्ति की गंगा और कर्म की यमुना और ज्ञान की सरस्वती वो मिल जाती हैं। लेकिन कर्म की यमुना और ज्ञान की सरस्वती और भक्ति की गंगा जहाँ मिलती हैं, उसकी परिपूर्णता कहाँ पर होती है? वो समागम में होती है। संगम एक से होता है, उद्भव एक से होता है, संगम तीन से होता है और समागम जो होता है जहाँ पर ना यमुना रही, ना सरस्वती रही, ना गंगा रही, जहाँ पर गंगा सागर हो गया, तो हमारे कर्म और हमारा ज्ञान और हमारी भक्ति जब गंगा में मिल करके एक साथ भगवान के चरित्र समुद्र में, भाव समुद्र में, कृपा समुद्र में जब मिल जाती है तो ही हमारा जीवन धन्य होता है। तो अभी हमने गंगा जी का बहुत सुंदर निश्चित रूप से भजन सुना और यहाँ तो गंगा जी बिल्कुल किनारे ही बह रही हैं, नित्य दर्शन दे रही हैं। गंगा जी के किनारे कोई जाए, कितना भी पुष्प चढ़ाए, कितनी भी स्तुति करे, कितने भी अभिषेक करे, लेकिन गंगा जी रुकती नहीं है। हमें अपना कल्याण कर लेना है वो हमारी आवश्यकता है। गंगा जी से कोई पूछे कि आप रुकती क्यों नहीं हैं, तो गंगा जी चरे बेत का सिद्धांत प्रतिपादित कर रहे हैं। चलते जाओ, चलते जाओ। जो व्यक्ति, जो वस्तु, जो पदार्थ रुक जाता है वो भगवान की सृष्टि प्रक्रिया का अंग नहीं रह जाता है। ना सूर्य रुक रहा है, ना पृथ्वी रुक रही है, ना चंद्रमा रुक रहा है, ना नए पत्ते आने रुक रहे हैं, ना पतझड़ रुक रही है। सब कुछ चल रहा है, वायु भी चल रही है, सब कुछ चल रहा है। चलते जाना ही जीवन है, चलते जाना ही जीवन का तात्पर्य है। हमेशा चलते रहिए, चलते रहिए। विचारों में भी चरे बेती होना चाहिए। विचारों में भी जड़ता आ जाती है। यदि व्यक्ति किसी एक नियम को बना ले कि हम ये करेंगे, तो परिणाम क्या हुआ? जिसने एक नियम बना लिया उसने अपने को पिंजरे में बंद कर लिया। कोई भी पक्षी
चाहे आप सोने का पिंजरा बना दीजिए उसके लिए, चाहे कितना भी सुंदर भवन बना दीजिए उसके लिए, लेकिन पक्षी से यदि पूछा जाए कि आपको क्या पसंद है, इतने सुंदर सुंदर पिंजरे में हमने आपको रखा हुआ है, तो वो कहेगा कि सोने का पिंजरा जो है वो आपके लिए बहुमूल्य हो सकता है। बहुत बड़ा पिंजरा भी आप अगर बना दें कमरे की तरह, तो भी पक्षी को प्रसन्नता नहीं होगी। पक्षी प्रसन्न तब होता है जब उसको खुला छोड़ दिया जाए। जब तक विचारों का पक्षी हमारा चिंतन जो है बिल्कुल आकाश की तरह नीचे खुल करके नहीं रहेगा, कभी आम के पेड़ पे बैठेगा, कभी अशोक, कभी पीपल, कभी बरगद, कभी जामुन, कभी पाकड़, कहीं पर भी बैठेगा और घूमता रहेगा, तो विचारों में नवीनता जो है ये बहुत आवश्यक होती है। जल में भी जो है गंगा कितनी पुरानी है, लेकिन गंगा कितनी नई है। गंगा पुरानी होते हुए भी नाम से तो पुरानी है, लेकिन उनका जल नित्य नया है। हर क्षण जो जल बह रहा है, आप पहली डुबकी लगाएंगे तो एक जल में डुबकी लगाएंगे, और दूसरी डुबकी जो लगाएंगे वो तब तक दूसरा जल आ जाएगा। यही उसकी नवीनता है। तो गंगा जी की तरह ही हमारा विचार भी जो है, हमारे जीवन भी जो है वो चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। और वर्तमान हमारी आलोचना कर रहा है, कि वर्तमान हमारी प्रशंसा कर रहा है, वर्तमान हमारा अभिषेक कर रहा है, वर्तमान हमें पुष्प चढ़ा रहा है, ये वर्तमान की आवश्यकता होगी। लेकिन हमारी आवश्यकता निंदा और हमारी आवश्यकता स्तुति दोनों ही नहीं होना चाहिए। न राग, न द्वेष, न निंदा, न स्तुति। हम बहते जा रहे हैं, हम चलते जा रहे हैं, अपना कार्य कर रहे हैं। तो कल हनुमान जी के संदर्भ में चर्चा हो रही थी, कब के वचन सप्रेम सुनी उपजा मन विश्वास। किस प्रकार से हनुमान जी महाराज चलते आ रहे हैं भगवान के पास से, और आकर के वृक्ष के ऊपर बैठ गए। तरु पल्लव मार लुकाई करे विचार करो का भाई, देख परम बिरहाकुल सीता, सोचन कपि कलप संबीता। तब उन्होंने मुद्रिका को गिरा दिया। मुद्रिका को सीता जी ने अपने हाथ में अंगार समझ कर ले लिया। चकित चितव मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। जीत को सके अजय रघुराई, कल आपके सामने चर्चा चल रही थी। फिर सीता जी जो हैं कहती हैं हनुमान जी महाराज से कि कब के वचन से प्रेम सुनी उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन ये कृपा सिंधु करदार, हरजन जान प्रीत अति गाढ़ी। हनुमान जी महाराज को उन्होंने भगवान का जन माना। हरिजन की व्याख्या हमारे ग्रंथों में जो की गई है बहुत ऊंची है। हरिजन का तात्पर्य है जो भगवान का निजी जन है, जो निजी जन, जो भक्त है उनका। हरिजन जान प्रीत अति गाढ़ी, सजल नयन पुलका बलि बाढ़ी। बूढ़त बिरह जल धनमाना, भव तात मोको जल जाना। हे बानर देवता हनुमान, हम तो भगवान के बिरह समुद्र में कदाचित डूबे जा रहे थे, और तुमने आकर के एक जैसे यह जलयान कोई भेज दे, जहाज भेज दे पानी का, इस प्रकार से तुम हमारे जीवन में आ गए। अब कहो कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित मिल भवन। ये बताओ कि तुम मुझे प्रभु की कुशलता सुनाओ कि लक्ष्मण के साथ जो है हमारे प्रभु जो हैं बिल्कुल कुशल पूर्वक हैं कि नहीं। फिर हनुमान जी महाराज ने जब कुशलता की बात कही, अब आप जरा सा देखिए कि कुशलता की बात, कुशल तो बताएंगे, क्योंकि अभी अभी सीता जी कह चुकी हैं कोमल चित कपाल रघुराई, कपि कई हेतु धरी निठुराई। सहज बानी सेवन सुख सेवक सुखदायक, कबहू के सुरत करत रघुनायक। सेवक का सुख देखना और जिनको अच्छा लगता है, बड़े कोमल चित्त के हमारे प्रभु हैं।
क्यों उन्होंने इतनी निष्ठुरता धारण की है? एक बात बताओ हनुमान, कि क्या कभी मेरी याद वो करते हैं क्या? सीता जी भी हनुमान जी से पूछती हैं कि प्रभु मेरी याद करते हैं क्या? और भरत जी महाराज भी हनुमान जी से कहते हैं, निज दास जो रघुवंश भूषण कवऊ मम सुमिरन कियो। हे वानर देवता, आप बताइए, भगवान ने अपने निज दास के रूप में कभी मेरा स्मरण किया कि नहीं किया, ये बताइए। दास के रूप में नहीं, निज दास, जिसको अपना दास मानते हैं, अपना निजी मानते हैं, जिसको वो रामचरितमानस में निज शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। जिसके लिए निज शब्द का प्रयोग कर दिया गया वो भगवान का विशेष कृपा पात्र हो जाता है। वो ही सीता जी कहती हैं कि ये बताओ कि कभी मेरी याद करते हैं क्या? और लक्ष्मण के साथ हमारे प्रभु बिल्कुल कुशल पूर्वक हैं कि नहीं? यदि हनुमान जी महाराज केवल इतना ही कह देते कि भगवान बहुत कुशल पूर्वक है, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, तो भगवान तो हमेशा ही कुशल रहते हैं। भ्रिकुट बिलास सृष्ट लय होई, सपने वो संकट परे की सोई। जिसकी भ्रिकुट बिलास से सृष्टि का लय भी हो जाता है, सृष्टि का निर्माण भी हो जाता है, जिसके संकल्प मात्र से सब कुछ हो जाता है, क्या उसके जीवन में कभी कोई विपदा आ सकती है क्या? यदि वो ऐसा कह देते तो सत्य तो यही था। ज्ञान की दृष्टि से सही बात तो यही है कि भगवान सदा कुशल हैं, और ये जो वियोग दिखाई दे रहा है ये भी तो वस्तुतः है तो मिथ्या ही। माया सीता दूर हुई है, वास्तव में सीता जी से तो वियोग कभी होता नहीं है। गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद जिन्हें परम प्रिय खिन्न। अरे उन दोनों के चरण तो एक ही चरण हैं, वो कभी अलग थोड़ी होते हैं। लेकिन शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल केतु, चरित करत नर अनुहरत संस्कृत सागर सेतु। हम और आप संसार के जितने प्राणी हैं वो जीवन में विपत्ति आने पर किस प्रकार से समाधान निकालें, इसके लिए भगवान जो है वो ऐसी लीला करते हैं। तो जब लीला कर रहे हैं तो हनुमान जी महाराज उस लीला में किस प्रकार से श्री सीता जी को बता रहे हैं। वो कह रही है कुशल तो है ना, तो कहते हैं मातु कुशल प्रभु अनुज समेता। हमारे प्रभु जो हैं अपने छोटे अनुज लक्ष्मण जी के साथ बिल्कुल कुशल हैं, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। लेकिन तत्व की दृष्टि से तो एक बात बोल दी, लेकिन भाव की दृष्टि भी तो होती है ना। तत्व की दृष्टि दूसरी होती है, भाव की दृष्टि दूसरी होती है। तत्व की दृष्टि तो ये है कि आम में जो गुठली है उसी में आम है, लेकिन आप जो आम खरीदते हैं वो गुठली चूसने के लिए तो लेते नहीं हैं, वो तो आम का रस लेने के लिए लेते हैं, उसका गूदा खाने के लिए लेते हैं। तो जो भाव पक्ष है ना, तत्व में जब तक भाव ना मिलाया जाए तब तक वो ग्रहण करने योग्य नहीं होगा। गुठली जो होती है जमीन में बोई जाती है, उससे नए वृक्ष का प्रादुर्भाव होता है। लेकिन जिसके लिए वृक्ष का प्रादुर्भाव होता है, जिसके लिए आम का वृक्ष मशहूर है, आदरणीय है, वो है उसमें रस है, उसमें गूदा है, उसमें तत्व है। क्या तत्व है? हनुमान जी महाराज कहते हैं तात्विक दृष्टि से तो भगवान और लक्ष्मण जी महाराज बिल्कुल कुशल है, लेकिन मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तो दुख दुखी सुकृपा निकेता। वे हैं तो कुशल लेकिन आपके दुख से दुखी हैं। कितनी बड़ी बात कह दी हनुमान जी महाराज ने। श्री सीता जी को अगर वो ये ना कहते कि तो दुख दुखी सुकृपा निकेता, जन जननी मानो जी ऊना, तुमते प्रेम राम के दूना, साथ में ये भी कह दिया मात कुशल प्रभु अनुज समेता, तो दुख दुखी सुकृपा निकेता। वे तो सदा कुशलते हैं, लेकिन आपसे जो वियोग हो गया है उसके कारण से वो दुखी हैं।
तो दुख दुखी सो कृपा निकृता। अब कहते हैं जनी जननी। अरे माँ, मानव जी ऊना, आप बुरा मत मान जाइएगा। जन जननी मानव जी ऊना, जितना प्रेम आप अपने प्रभु से करती हैं, आपको पता है कि प्रभु आपके आपसे दुगना प्रेम करते हैं। विचित्र बात है, संसार में हर वस्तु में आप चाहेंगे कि हम दुगने हों। एक ही वस्तु संसार में ऐसी है कि आप जो अपने प्रेमी से आशा करेंगे कि हमारा जो प्रेमी है वो जितना हम प्रेम करते हैं वो उससे दुगना प्रेम करे। कितना सुंदर भाव की परंपरा का निर्वहन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जिस तरीके से समाधि स्थिति में रामचरितमानस का निर्माण किया गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने, कैसे सुंदर भाव संगत बात, कैसे प्रेम संगत बात, कैसी भाव संगत बात गोस्वामी जी लिख रहे हैं। बोले तो दुख दुखी सुकृपा निकृता, जन जननी मानव जी ऊना, तुमते प्रेम राम के दूना। ये तुमते प्रेम राम के दूना जब आपको मैं सुना रहा हूं तो आपके मन में ये बात आ सकती है कि हनुमान जी महाराज को कैसे पता चला कि भगवान के दुगना चौगुना आधा पूरा ये भाषा चलती है। ये दुगना प्रेम जो है ये कैसे पता चला, ये भाषा सीखी कहाँ से हनुमान जी महाराज ने कि दुगना प्रेम जो है भगवान करते हैं। ये बात तो कही नहीं गई थी। ये दुगना प्रेम जो है, देखिए हमारे महाराज एक बहुत बढ़िया बात कहते थे कि बच्चा जन्म लेने के बाद सारे कार्य जो है जन्म लेने के बाद सीखता है और बाहर से सीखता है, लेकिन भाषा जो होती है ना, भाषा, वो भाषा माता पिता सिखाते हैं। किसी माता पिता का बच्चा बहुत विनम्र हो, बहुत अच्छी भाषा का प्रयोग करता हो, तो अधिकतर संभावना यही होती है कि उसके माता पिता ही बहुत अच्छे विनम्र और अच्छे शीलवान स्वभाव के होंगे, ऐसा ही माना जाता है। और यदि कटु भाषा किसी का बच्चा बोलता है, किसी का अनादर करता रहता है, असभ्य है, तो निश्चित रूप से व्यक्ति का ध्यान इसमें जाता है कि इसके माता पिता ने क्या ये भी नहीं सिखाया। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि भाषा जो व्यवहार तो व्यक्ति सीखता है बाहर, लेकिन भाषा जो हम बोलेंगे वही बच्चा सीख जाएगा। जिस तरीके से हम उसको पुकारेंगे उसी तरीके से वो उत्तर देगा। तो ये दूने वाली भाषा जो है, जन जननी मानो जी ऊना, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, जो दूने वाली भाषा जो है ये कहाँ से आ गई कि तुमते प्रेम राम के दूना। ये बात कैसे कह दी हनुमान जी महाराज ने? तो हनुमान जी महाराज को जब भगवान श्री राम मिले थे तो उस समय भगवान राम ने हनुमान जी से यही शब्द प्रयोग किया था। क्या प्रयोग किया था? बोले सुन कपि जन जी मानस ऊना, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। हे वानर देवता, बुरा मत मानना, हमने तुम्हें देर से पहचाना। अरे हम तुमसे इतना प्रेम करते हैं कि हमारे साथ में रहने वाला जो लक्ष्मण है, हमारा सगा भाई है, हम उससे भी दुगना तुमसे प्रेम करते हैं। तो लक्ष्मण जी महाराज समझ गए कि भगवान ने दूने वाली भाषा जो बोली है ये मेरे लिए तो नहीं बोली है, ये बात कभी ना कभी उन्होंने श्री सीता जी के समक्ष जरूर बोली होगी कि मैं तुम जितना प्रेम करती हो उससे दुगना प्रेम मैं करता हूँ। ये ठाकुर जी की भाषा है। तो ठाकुर जी की ही भाषा जब उन्होंने श्री सीता जी को सुना दी तो परिणाम क्या हुआ कि सीता जी मंत्रमुग्ध हो गई, आनंदित हो गई। और फिर हनुमान जी महाराज ने कहा कि अब आप भगवान का संदेश सुनिए। रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धरि धीर, अस कई कपि गदगद भयो भरे विलोचन नीर। आप कृपा करके धैर्य धारण करिए। अभी आपने मेरी बात सुन ली, अब उसको धारण करिए। उसके बाद जीवन में, क्योंकि अभी तो आपको लंका में रहना है, तो आपको किस प्रकार से यहाँ व्यवहार करना है सब पता चल जाएगा। क्योंकि हम भगवान का संदेश जब दे करके जाएंगे
तो भगवान का संदेश देकर के जो आपको आनंद आएगा सुन करके, उसके बाद आपको किस चीज की आवश्यकता रह जाएगी। कहु राम, अब संदेश देना शुरू कर रहे हैं। अब सोचिए, ये श्रृंगार की और भाव की पराकाष्ठा है, ध्यान रखिएगा। हनुमान जी महाराज वो जब उन्होंने भगवान का संदेश कहना शुरू किया, तो संदेश कहते समय टीका में लिखा हुआ है कि हनुमान जी ने कहा, लेकिन चौपाई में क्या लिखा हुआ है? टीका में तो इसलिए लिख दिया जाता है कि समझाने के लिए, क्योंकि जो व्यक्ति पढ़ेगा और हनुमान जी बोल रहे हैं तो लिखना आवश्यक है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज क्या लिख रहे हैं? बोले राम जी का जो संदेश अब हनुमान जी महाराज कहने जा रहे हैं, वो तो श्रृंगार, प्रेम, अपनत्व, एकांत की पराकाष्ठा है। तो ये शब्दावली हनुमान जी महाराज कैसे बोलेंगे श्री सीता जी के सामने? तो उन्होंने बड़े सावधानी से बोल रहे हैं हनुमान जी, करता है हनुमान जी, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कर्ता को उसमें से हटा दिया, कर्म को प्रधान बना दिया। कर्म को प्रधान कैसे बना दिया? बोले कहु राम। हनुमान जी महाराज नहीं कह रहे हैं, स्पष्ट लिखा हुआ है। ये संदेश कौन कह रहा है? बोले कहु राम वियोग तब सीता। वाह, ये है भाव की पराकाष्ठा। तत्व तो ये है कि हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, लेकिन भाव ये है कि राम जी कह रहे हैं। कहु राम वियोग तब सीता, मोह सकल भय विपरीता। हे मेरी स्वामिनी श्री सीता, जब से हमारा तुम्हारा वियोग हुआ है, तब से मेरे जीवन में सब कुछ विपरीत ही हो गया है। कहु राम वियोग तब सीता, मोह सकल भय विपरीता। नूतन किसले अनल समाना, देह अग्नि जरु करई निदाना। नूतन किसले अनल समाना, कि जो आपने देखा होगा, पाकड़ के पत्ते हों, आम के पत्ते हों, बरगद के पत्ते हों, पीपल के पत्ते हों, जब प्रारंभ में छोटे छोटे पत्ते होते हैं, जब कली में से फूटते हैं, तो आपने सारे पत्तों का रंग देखा होगा कि लाल होता है। तो उस समय प्रकृति में लाल लाल पत्ते जो है भगवान देख रहे हैं, और लाल पत्तों को देख करके भगवान संदेश दे रहे हैं सीता जी को। क्या संदेश दे रहे हैं? तो नूतन किसलय अनल समाना। ये नूतन माने नए, किसलय माने पत्ते। बोले नूतन किसलय अनल समाना, ये जो वृक्षों में लाल लाल पत्ते हैं वो मुझे अग्नि के समान दिख रहे हैं। कोमल पत्तों को देख कर को किसको आनंद नहीं आता है? जब पतझड़ होने के बाद नए नए पत्ते आते हैं, उस समय कम से कम 4-5 दिन तक वृक्ष की शोभा अद्वितीय होती है। इतने सुंदर कोमल कोमल पत्ते, कुछ पत्ते हरे, कुछ पत्ते लाल मिलकर के जो शोभा होती है, उस समय जो धूप पड़ती है सूर्य की, तो उसके बाद छन करके जो प्रकाश नीचे आता है, यदि आप उस छाया के नीचे कभी बैठे हो, आपने उसका आनंद लिया हो या उसका दर्शन किया हो, तो जिसने आनंद लिया होगा वही जानता होगा कि धूप तो वैसे भी पड़ती है, लेकिन जिस समय नूतन किसले होते हैं, नए नए पत्ते छोटे छोटे होते हैं, उस समय जो धूप का प्रकाश छन करके नीचे आता है, ऐसा लगता है कि प्रकाश रिफ्लेक्ट कर रहा है, प्रतिबिंबित कर रहा है सूर्य को। बहुत आनंद आता है देख करके। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान कह रहे हैं, कहु राम वियोग तब सीता, मोको सकल भय विपरीता। नूतन किसलय अनल समाना, नूतन किसलय अनल समाना। और आगे क्या कहते हैं? भगवान श्री राम कहते हैं कि सारे के सारे जो है पत्ते जो हैं, नूतन किसलय अनल समाना, देह अग्नि जनु करई निदाना। देख, और उसके बाद कहते हैं कुबलय कंत, कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा। ये तो बिल्कुल पराकाष्ठा कर दी। बोले कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा। बोले कुबलय, कुबलय कहते हैं कमल को, और कुंत कहते हैं भालू का, जो भाले का नुकीला भाग होता है उसको कहते हैं कंत। कुबलय विपिन कंत बन सरिसा, बारिद तपत तेल जनु बरसा। जो बादल हैं वो तप रहे हैं, और जो बरसात हो रही है वो जलता हुआ तेल गिरा रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। और कुबलय विपिन
कुंत मन सरसा, बोले तुम जब मेरे साथ थी तो वही को जो कमल थे वो खिले रहते थे, और खिले हुए कमल मुझे बड़े सुखदायी लगते थे, बड़े आनंददायी लगते थे। तो मुझे पता नहीं था, मैं समझता था कि मेरे सामने कमल खिले हैं, लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि वो कमल जो खिले हुए मुझे दिखाई देते थे, जो सुखदायी दिखाई देते थे, वो तुम्हारी उपस्थिति के कारण वो मुझे इतने सुंदर लगते थे। लेकिन जब से तुम चली गई हो तब से कुबलय विपिन कुंत मन सरसा। कुंत माने जैसे कमल जब बंद होता है, तो कमल जब बंद होता है तो आपने भाले के नोक देखा होगा, तो भाले के नोक की तरह नुकीला हो जाता है, वो उसका ऊपर वाला भाग जो है नुकीला होता है। तो भगवान कह रहे हैं कुबले विपिन कंत मन सरसा, बारित तपत तेल जन वर्षा, जे हित रहे करत ते पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। जो लोग हमारा हित करते थे वही हमारा हित कर रहे हैं। और सुंदर बयार जो शीतल मंद सुगंध जो बयार बहती थी, जो हवा बहती थी, वो भी बड़ी गरम गरम हवा लग रही है। ऐसा लग रहा है कि सर्प के मुंह में से सर्प फुंकार रहा हो, ऐसी। रघुपति कर संदेश, जब भगवान का संदेश सीता जी ने सुना, और सीता जी ने संदेश सुनने के बाद क्या स्थिति हुई, सीता जी ने भगवान का संदेश सुन करके तन की सुधि नहीं रही, तन की सुधि नहीं रही। और कहते क्या है भगवान कि किसी से विपत्ति अगर कह दी जाए, जानत प्रिया एक मन मोरा। ये सीता, तुम्हारा जो वियोग है हमसे, वो केवल हमारा मन जानता है। और कहो ते कछ दुख घटी होई, कहो ते कछ दुख घटी होई, काई कहो ये जान न कोई, तत्व प्रेम कर मम और तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मन रहत सदा तोई पाई, जान प्रीत रस इतने माई। अब जो बात है वो बहुत उच्च कोटि की है। बोले कहो ते कछु दुख घटी होई, काई कहो ये जान न कोई। कहा जाता है कि दुख अपना अगर किसी से कह दिया जाए तो थोड़ा हल्का लगता है। कहो ते कछु दुख घटी होई, काई कहो ये जान न कोई। और क्या कहा, तत्व प्रेम कर मम और तोरा, हमारे और तुम्हारे बीच में जो प्रेम है इसको कौन जानता है मालूम है? भगवान राम कहते हैं तत्व प्रेम कर मम और तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। तो प्रेम का तत्व क्या है और प्रीति का रस क्या है? तत्व प्रेम कर मम और तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मन रहत सदा तो ही पाई, जानु प्रीत रस इतनो माई। तो प्रेम का तत्व क्या है और प्रीति का रस क्या है, ये दोनों बातें अलग अलग हो गई। तो तत्व का प्रेम जो है, प्रेम का तत्व जो है वो तो ये है कि जानत प्रिया एक मन मोरा। प्रेम का तत्व तो भगवान कह रहे हैं ये है कि वो दुख केवल मैं ही जानता हूं। और प्रीति का रस क्या है? बोले प्रीति का रस ये है कि सो मन रहत सदा तो ही पाही, जानु प्रीत रस इतनो माही। प्रीति का रस ये है कि मन तो मेरा जानता है, लेकिन आजकल मेरा मन भी मुझे छोड़ करके तुम्हारे पास चला गया है। इसीलिए श्री सीता जी जो है निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन, परम दुखी वा पवन सुत देख जान के दिन। इसके बाद की चर्चा कल करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।